अस्सलाम वालेकुम। पाक वाई स्टोरीज में आप सबका खुश आमदेद। तो चलते हैं किस नंबर 50 की तरफ। हाँ, नूरी के लिए दे दो। अभी बर्तन उठा के खुशबू सूंघते आदमकीगी। वो पोती के मांगने तांगने की आदत से सख्त आजज थी। इसने मुस्कुराती हुई प्याला इन्हें पकड़ाया। इनके चले जाने के बाद अमीमा बर्तन मेज पर लगा रही थी कि उमर और उरूसा भी आ गए। जल्दी करो, मुझे वापस भी जाना है। उमर ने हमेशा की तरह आते साथ ही जल्दी जल्दी का शोर मचाकर उससे बुकला कर रख दिया। अभी लाई वो पलके उतार रही थी। क्या करती हो? पूरा दिन अभी तक खाना भी नहीं बनाया। उमर का पारा हमेशा चढ़ा रहता था। भाभी बेगम ने से निशस्त रही होगी। उरूसा ने शरारतन इश्वा की तरफ देखा। वो कुर्सी घसीट कर बैठ रही थी। वो तो बाल बच्चों से फारिग हो चुकी थी। तुम ही कुछ ख्याल कर लिया करो। उमर को तो गुस्सा करने के लिए बहाना चाहिए होता था। इश्वा पल के उतार कर बाहर आई तो अमीमा डिश में चावल, रायता और सलाद वगैरह मेज पर रख रही थी। कौन? इश्वा के पल्ले कुछ भी ना पड़ा। भाभी बेगम और कौन? वो तंजिया बोला, ये रोटी ले आप। इश्वा ने 3 गरम गरम पलके इसके सामने रखे। रोटी चावल के साथ कानी है, सालन का है। उमर के तंज इश्वा को पानी पानी कर देता था। पापा आलू पालक है, ले आऊं? अमीमा इस तरह इश्वा के सामने ढाल बन जाती थी। ले आओ। वो चाइनीज राइस की तरफ मुतवज्जा था, मगर रोटी भी उसे जरूर चाहिए होती थी। फ्रूट सलेड नहीं बनाया। उरूसा ने भी मुंह बना लिया। स्लेट तो है ना? और मेमा ने संजीदगी से कहा, पर फ्रूट स्लेट नहीं है ना। वो मजे से राइसेस खा रही थी। उरूसा, हमारी चॉकलेट्स। उमरिया और एमन ने तंग कर कहा। सुबह शायद उरूसा ने इन्हें चॉकलेट्स का लालच देकर अपने जूते साफ करवाए थे। वो इसी तरह बच्चियों को मुख्तलिफ लालच देकर काम निकलवा लेती थी। सॉरी स्वीट्स, मुझे याद नहीं रहा। इसने हमेशा की तरह उज़र तराशा। उरूसा, आप हमेशा चीट करती हो। हम आपसे नहीं बोलेंगे। कट्टी है हमारे तरफ। उमरिया और एमन के फूले फूले सुर्ख गाल तब उठे। आंखों में मासूमाना सा इश्तियाक मांद पड़ गया। ओके, उरूसा ने हथियार फेंक दिए। उमर भाई शाम को वापसी पर कटकेट के पैकेट्स ले आएगा। आपने कहा था अपने पॉकेट मनी से लाएंगे। एमन ने आंखें मटका कर उरूसा को याद दिलाना चाहा। उफ, कितनी तेज हो तुम दोनों। उरूसा कुल कुल हंसने लगी। आपकी तरह। उमरिया बरजस्ता बोली थी। उमर को ये बरजस्ती कतन नहीं भाई थी। इसके माथे पर एक नगवारा सलूट उभर आई। बड़ों से बात करने की तमीज नहीं। एटिकेस्ट और मैसेज तुम्हें छू कर नहीं गुजरे। कितनी मर्तबा समझाया है। खाना खाते हुए चोंचे बंद रखा करो। उमर ने बच्चियों को बुरी तरह से डपटा था और वो दोनों बसूरते हुए अपनी अपनी प्लेट पर झुक गईं। क्या तरबियत कर रही हो तुम इनकी? उमर के तोपों का रुख अब इश्वा की तरफ था। उमर, बच्चियां हैं, वो मनमना कर रह गई। ये बच्चियां कल को बड़ी होंगी, आदतें पुख्ता हो जाती है। समझाया करो इन्हें, ये फर्ज तुम्हारा है। वो खाना खा चुका था। नेपकन से हाथ पोंछ कर उठते हुए बोला, अपनी जैसा गवार ही बनाया। यही उम्मीद है मुझे तुमसे। उमर इश्वा के हल्क में नवाला फंस कर रह गया। वो फिर से ऑफिस चला गया था। बच्चियां बाप के डांट को इसके जाती ही बुलाकर खेल कूद में मसरूफ हो गई थी। उरूसा सोने के लिए अपने कमरे में चली गई थी, जबकि इश्वा हाथ में पकड़ा नवाला लिए गुमसुम सी बैठी रह गई। बड़े शौक से तैयार किया गया आलू पालक का सालन जूं का तू मेज पर रखा था। इसकी भूख मर गई थी और ये कोई नई बात तो नहीं थी। इन 15 सालों में इससे अब तक आदी तो हो जाना चाहिए था, मगर वो इस हसास दिल का क्या करती जो हर गांव पर नए सिरे से तड़प उठता था। उमर के सर्द रवैये को सोचते सोचते वो कुछ साल पहले चली गई थी। उम्मीद है आप लोगों को ये स्टोरी का केस पसंद आया होगा।
اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر لے، کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کر لینا اور چینل کو سبسکرائب کر لے، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لے تاکہ ہمارا آنے والا کیس آپ کو بآسانی پہنچ سکے۔ اگلے کیس میں پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔